आज हम जानते हैं पंच केदार का इतिहास। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। युधिष्ठिर अपने चारों भाइयों के साथ श्री कृष्ण से मिलने पहुंचे। युधिष्ठिर को अपनी ओर आता देख बोले, बधाई हो धर्मराज, आज अधर्म पर धर्म की जीत हुई। माधव, आपकी सहायता के बिना हमारा विजय होना असंभव था। मेरा काम तो सिर्फ राह दिखाना है, उस राह पर चलना तो आप सब पर निर्भर करता है। पार्थ, पांचों पांडव श्री कृष्ण की बात सुन रहे थे। वो बड़े दुखी लग रहे थे। आप सब इतना चिंतित क्यों हुए? क्या हुआ? हे माधव, हमने अपने भाइयों की हत्या की है। हम सभी को इस बात का खेद है। हाँ माधव, अब आप ही कोई उपाय बताइए। हम इस भ्रात हत्या के पाप से मुक्ति कैसे पाएं? वो इस बात से चिंतित हैं। आप तो आपको इसके लिए महादेव के पास जाना होगा। एक महादेव ही है आपको भ्रात हत्या के पाप से मुक्ति दिला सकते हैं। श्री कृष्ण चिंतित हो गए। महादेव, आप पांचों से अत्यंत रुष्ट हैं। माधव, आप चिंतित ना हो, वो चाहे कितने भी रुष्ट हो जाएं, हम पांचों उनके दर्शन करके ही हस्तिनापुर लौटेंगे। हाँ माधव, आप हमें आज्ञा दें। हम विश्वनाथ के दर्शन हेतु प्रस्थान करते हैं। युधिष्ठिर श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़ते हैं। कल्याण हो। पांचों भाई काशी जाने के लिए निकल पड़ते हैं और कुछ दिनों बाद काशी पहुंच जाते हैं। काशी पहुंचने के बाद वहां शिव जी नहीं मिलते हैं। पांचों भाई बहुत चिंतित हो गए। यहाँ तो शिव जी नहीं है अर्जुन। वस्तुत महादेव हमसे अत्यंत रुष्ट हैं, इसीलिए हमें दर्शन नहीं दे रहे हैं। तो अब क्या करें? हे माधव, आप ही जो हमें रास्ता दिखा सकते हैं। तभी श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। हे पार्थ, मैंने पहले भी कहा था कि महादेव आपसे अत्यंत रुष्ट हैं, इसीलिए वो आपको प्रत्यक्ष दर्शन नहीं देना चाहते। तो हमें इस भ्रात हत्या के पाप से मुक्ति कैसे मिलेगी? मुक्ति तो आपको केवल महादेव ही दिला सकते हैं, और क्योंकि वो प्रत्यक्ष दर्शन नहीं देना चाहते, वो काशी से अंतर्ध्यान होकर अपने प्रिय स्थल केदार में गए हैं। अगर आपको शिव जी के प्रत्यक्ष दर्शन करने हैं तो आपको केदार क्षेत्र में जाना होगा। उचित है, उनके दर्शन करने के लिए हमें कितना भी दूर क्यों ना जाना पड़े, तो हम जाएंगे और मुक्ति पाकर ही वापस लौटेंगे। कल्याण हो। श्री कृष्ण वहां से अदृश्य हो जाते हैं। पांचों भाई केदार क्षेत्र की ओर प्रस्थान करते हैं। थोड़े दिनों के पश्चात केदार पहुंच जाते हैं। शिव जी पांचों पांडवों को वहां देखते हैं और वहां देखते ही वो क्रोधित हो जाते हैं। ये सब आप यहाँ भी पहुंच गए। मैं इन्हें दर्शन नहीं देना चाहता। मैं बैल का रूप धारण करके उन गाय और बैलों के झुंड में शामिल हो जाता हूँ। वो मुझे कभी भी ढूंढ नहीं पाएंगे। शिव जी बैल का रूप धारण करके अन्य गाय और बैलों के झुंड में शामिल हो गए। पांचों पांडव शिव जी को ढूंढ रहे थे। भ्राता युधिष्ठिर, यहाँ तो कहीं पर भी महादेव नहीं दिख रहे हैं। श्री कृष्ण ने तो यही कहा था कि वो यही हैं। हाँ अर्जुन, इतने में भीम की नजर पशुओं की झुंड पर पड़ती है। उसमें से एक बैल बाकी बैलों से एकदम अलग दिख रहा था। उसको देखते ही भीम को बहुत ही आश्चर्य होता है। भ्राता युधिष्ठिर, वो बैल को देखिए। वो बैल आपको अन्य बैलों से भिन्न नहीं लगता है? हाँ भीम, वो तो भिन्न है। किंतु भीम थोड़े मुस्कुराते हैं। तो ये बात क्या है? क्या हुआ भाई अर्जुन, आप देखो मैं क्या करता हूँ। भीम अपना विशालकाय रूप धारण करते हैं और अपने दोनों पैरों को पहाड़ों के बीच में फंसा देते हैं। मुझे ज्ञात हो गया है कि मेरे भोलेनाथ बैल के रूप धारण किए हैं हमें भ्रमित करने के लिए। अब अन्य सारे पशु मेरे दोनों पैरों के बीच से चले जाएंगे, लेकिन महादेव नहीं जाएंगे। और हुआ भी वैसा ही। बाकी सारे जानवर भीम के दोनों पैरों के बीच होकर निकल गए। ये देखकर बाकी चारों पांडवों ने भी शिव जी को पहचान लिया। अब शिव जी बैल रूप में वो धरती में अंतर्ध्यान होने लगे। भीम ने तुरंत ही बल से बैल की पीठ को त्रिकोणात्मक भाग को पकड़ लिया। शिव जी बोले, अब तो मुझे पांडवों के समक्ष प्रकट होना ही पड़ेगा। शिव जी अपने वास्तविक रूप में आते हैं और भीम पांचों पांडव शिव जी के समक्ष नतमस्तक होकर खड़े रहते हैं। मैं आपकी भक्ति और दृढ़ निश्चित को देखकर प्रसन्न हुआ। मैं तुम पांचों को भ्रात हत्या के पाप से मुक्त करता हूँ। आपको कोटि कोटि वंदन महादेव। आपके प्रत्यक्ष दर्शन और भ्रात हत्या के पाप से मुक्ति पाकर मैं धन्य हुआ। तभी श्री कृष्ण वहाँ प्रकट होते हैं। महादेव, भूमि में अंतर्ध्यान होते समय आपका पीठ का भाग यहीं पर स्थापित हो गया, इसलिए युगों युगों तक यहाँ केदारनाथ के रूप में पूजे जाएंगे। आपके धड़ के ऊपर का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ है, इसीलिए वहाँ पशुपतिनाथ के रूप में पूजे जाएंगे। इसी तरह जहाँ आपकी भुजाएं प्रकट हुई हैं, वहाँ आप तुम नाथ के रूप में। जहाँ आपका मुख प्रकट हुआ है, वहाँ रुद्र के रूप में। जहाँ आपकी जटाएं प्रकट हुई हैं, वहाँ कल्पेश्वर के रूप में। और जहाँ नाभि प्रकट हुई है, वहाँ आप मत महेश्वर के रूप में पूजे जाएंगे। इस वजह से दोस्तों, चारों स्थान के सहित केदारनाथ को पंच केदार भी कहा जाता है। वीडियो जरा सा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें। बेल आइकन कॉल पर सेट कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। दी गई जानकारी सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित है। हमारा चैनल इसकी पुष्टि नहीं करता है। इसके लिए किसी स्पॉट की सलाह जरूर लें।